सभी साथियों को अयोध्याधाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता था कि कल ईडब्ल्यूएस का महत्वपूर्ण केस 2 बजे टाइम फिक्स लगा हुआ था। कल की दिनचर्या वाकई थोड़ा सा निराशाजनक रही, लेकिन कोर्ट में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम संघर्ष पे विराम लगा दें। साथियों, कल 2 बजे जैसे ही आशुतोष श्रीवास्तव जी बैठते हैं तो उसके बाद फ्रेश के जितने ग्रेजुएटी केस थे, ग्रेजुएटी में होता क्या है कि जो समय से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं उनका पीएफ और उनकी पेंशन संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो तुरंत निस्तारित कर दी जाती हैं। और चूंकि सभी जितने भी ग्रेजुएटी के केस आते हैं वो उषा रानी केस जो डिसाइडेड केस है उसी केस से अटैच रहते हैं और सिर्फ इतना बताना रहता है कि कवर्ड है उषा रानी से कि नहीं। तो जज साहब ने लगभग कल 60 से 70 ग्रेजुएटी के केस थे, उस केसों को फाइनल करने के लिए पहले ही पेशकार साहब को बोल दिया था। तो 2 बजे से लगभग 3 सवा 3 तक वही केस चले हैं। 60 से 70 80 केस थे और मैंने तो गिरा नहीं, लेकिन इससे कम नहीं थे। उसके बाद फिर स्टे एक्सटेंशन के 5-6 थे, उनको उठाया गया। उनको फिनिश करने के बाद 3:30 के अप्रॉक्सीमेटली 31:35 उठाया गया। उसका भी टाइम 2 बजे ही फिक्स था। उसमें सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑर्डर्स आए थे और सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर आए हुए थे, तो उनको भी लगभग 1.5 घंटे 1 घंटे 40 मिनट इंतजार करना पड़ा। उसके बाद उनका केस उठा और उसी केस में पूरा समय लग गया। 4:10 पर उनकी फिनिशिंग हुई और फिनिशिंग के बाद जब जज साहब उठ रहे थे तो 2-3 वकील जिनके में काउंटर नहीं आया था, सरकार काउंटर नहीं दे रही थी या सरकार जो है उनकी फाइल पर कोई जवाब नहीं दे रहे थे, 2-3 वकील बोले तो जज साहब ने सरकार को इंस्ट्रक्शन दिया कि काउंटर आप आफ्टर 4 वीक दीजिए। बस कल इतना ही हुआ है और अपना केस के लिए नंबर लगाने के लिए बार बार प्रेयर हो रही थी। तो जज साहब ने कहा, आई नो दैट इज द बंच मैटर एंड वी टेक ह्यूज टाइम फॉर डिसाइडेड। सो आज नहीं हो सकता है। आज नंबर ऑफ केस आप देख ही रहे हैं कितना ज्यादा है। तो साथियों, अभी आपको मैं थोड़ा पहले ले चलता हूँ। 6800 डबल बेंच में भी यही हुआ था कि नंबर ऑफ केसेस ज्यादा थे, इसलिए उसको टच नहीं किया था जज साहब ने, नेक्स्ट डेट लगा दिया था। तो नेक्स्ट डेट का मतलब साथियों यह नहीं होता है कि जो है सुनवाई नहीं हो पाई या जो है वकील नहीं अच्छे हैं। देश भर की भ्रांतियां जो लोग फैला रहे हैं फैलाते रहें, लेकिन एक बात यह समझ लीजिए कि यदि आप अपने हितार्थ केस को डिसाइड करवाना चाहते हैं तो आपके अंदर सबसे पहले धैर्य होना चाहिए। और अगर कहीं पर भी कुछ भी अनियमितता आपको दिख रही हो तो उस पर चर्चा करनी चाहिए। आपको व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब और अन्य माध्यमों से गंदे लोगों की तरह, आरोपित लोगों की तरह, गंदी मानसिकताओं वालों की तरह आपको बात नहीं करना चाहिए। हर एक चीज को आपको सोचना, समझना और उस पर आपको विचार करना पड़ेगा। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, सरकार से नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। सरकार इतनी डिले ईडब्ल्यूएस में इसीलिए बार बार कर रही है, कभी किसी बहाने से, कभी कोर्ट का व्यस्त होना, एक बार मेरे अधिवक्ता का समय से कोर्ट पे ना पहुंचना। तो इन सब डिले का अर्थ यही है कि आप बहुत मजबूत हैं। सरकार जानबूझकर डिले कर रही है। कल श्रेष्ठ प्रताप सिंह जी 4:30 बजे तक कोर्ट में, अर्चना सिंह जी, अरुण कुमार जी 4:30 बजे कोर्ट में थे। और जब सब लोगों से कोर्ट के बाद दुआ सलाम होने लगा और हाथ मिला के वापसी करने लगी तो अर्चना सिंह जी के सामने ही उनके जूनियर, उनके लड़के श्रेष्ठ प्रताप सिंह जी ने मुझसे कहा कि आप हर डेट पे कहते थे कि आप भाग जाते हैं, आप बहस नहीं करना चाहते हैं। आज हम लोग मुस्तैदी से खड़े थे तब भी कोर्ट में का हाल आपने देखा है। इतनी ही बातें हुई हैं। बाकी जिनको जो कहना हो, जिनको जो समझना हो वो स्वतंत्र हैं। और जो विषैले टाइप के लोग हैं जो सिर्फ अपने नाम के लिए मर रहे हैं और किसी की नौकरी या किसी की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, वो मुझसे, मेरे पोस्ट से या मेरे कार्य से दूर रहें। उनकी जो इच्छा वो करें। जो प्रारब्ध में होगा मिलेगा, जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। बस आपको यही शुभकामना है कि
यदि विश्वास कायम रहेगा तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं हम जाकर एग्जैक्ट पॉइंट पर बैठेंगे और शायद अध्यापक के रूप में कार्यरत भी हो जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे लखनऊ बेंच हाई कोर्ट की तरफ से जय श्री राम, जय महाकाल, जय हनुमान। आप सभी का दिन शुभ हो। पुनः आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।